तोभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तोभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री रविशेन मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। जय बोलो आगम चक्रवर्ती आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलो समस्त मुनि संघ की जय। सूर्य के प्रकाश से जिस प्रकार अंधकार का निवारण होता जाता है, उसी प्रकार इस श्रुतदीप के प्रकाश से अज्ञानी मनुष्यों के अज्ञान रूप अंधकार का निराकरण होता जाता है। और अज्ञान जैसे जैसे हटता जाता है, सम्यक ज्ञान जैसे जैसे प्रकट होता जाता है, मनुष्य का जीवन शांति की ओर बढ़ने लगता है। क्योंकि शांति ही प्राणी मात्र के जीवन का एक परम तत्व है। सभी को अपने जीवन में शांति चाहिए, और उस शांति को पाने के लिए भूतकाल में इतिहास में जिन महान पुरुषों ने महापुरुषों ने उस महान पथ का अनुगमन किया, उनके जीवन चरित्र का बोध प्राप्त करना एक बहुत अच्छा उपाय है। क्योंकि महापुरुषों का जीवन चरित्र हम जैसे साधारण मनुष्यों के जीवन का प्रेरणा स्रोत है। उनके चरित्र के माध्यम से हमारा जीवन भी उनके जैसा बनने के लिए प्रेरित हो जाता है। इसलिए आचार्य रविशेन कृत पद्मपुराण परमागम के माध्यम से हम शलाका पुरुषों के जीवन चरित्र को जानने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले सत्र में वानर वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बारे में अपन सभी ने विचार किया था। बराबर है ना? कैसे हुई महाराज? श्रीकंठ राजा के वंश परंपरा में अमरप्रभ नाम के राजा ने अपने पूर्वजों के इतिवृत्त को जान करके अपने मुकुटों में, राजध्वजाओं में और राजमहल के ऊपर छतों के शिखरों पर वानर का चिन्ह स्थापित किया। तब से उनके वंश को वानर वंश कहा जाने लगा। संक्षेप में वानर वंश की उत्पत्ति का यह सारांश है। आज जिसको राक्षस राक्षस कह करके संसार भर में बदनाम किया गया, लेकिन जो राक्षस नामक महाप्रतापी राजा के अनेक पीढ़ियों, असंख्य पीढ़ियों के बाद उसके वंश में उत्पन्न होकर के इस भरत क्षेत्र का अर्ध चक्रवर्ती बना, प्रतिनारायण बना, उस रावण के उत्पत्ति का जीवन क्रम, रावण के जन्म के बारे में आज चर्चा होने वाली। आज किसका जन्म होने वाला है? कथा में। कहाँ पर? आज इस राम कथा के पद्म पुराण के प्रकरण में रावण नामक 8वें प्रतिनारायण के जन्म का वृत्तांत हम सभी लोग जानने वाले हैं, जिसको भयंकर बदनाम किया गया। वास्तव में वो कितना नीतिमान था, विद्वान था, गुणवान था, बस एक गलती के कारण उसकी बदनामी हुई है। लेकिन उसका जीवन कितना धर्मप्रेमी था, उस बारे में आज समझना है। आचार्य रविशेन जी महाराज कहते हैं कि गौतम स्वामी के चरणों में बैठ करके महाराज श्रेनिक, मगध सम्राट बिंबसार श्रेनिक एक अबोध शिशु की तरह सरल चित्त होकर के अत्यंत विनत भाव से रामचरित्र को सुन रहे थे। उन गौरवशाली ऐतिहासिक परंपराओं का श्रवण कर रहे थे। और उसी दरमियान इंद्रभूति गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, हे मगधाधिपते, उस वानर वंश की उत्पत्ति के बाद बहुत से पीढ़ियां बीतने के उपरांत रतनुपुर नामक नगर में अशनिवेग नामक एक राजा था।
कौन सा राजा? अशनी वेग नामक राजा था और उस राजा का सहस्रार नाम का पुत्र हुआ। उस राजा को एक पुत्र हुआ अशनी वेग राजा को, जिसका नाम उन्होंने रखा सहस्रार। वह बहुत बलवान था, गुणवान था और उस सहस्रार राजा को मानस सुंदरी नाम की रानी थी। सहस्रार राजा की रानी मानस सुंदरी, कालांतर में वह जब माँ बनने वाली थी तो वह अपने पति को कहती है, सहस्रार राजा नामक अपने पति को कहती है कि हे नरेंद्र, हे महाराज, हे स्वामिन, मुझे यह बालक गर्भ में आने के बाद, यह संतति गर्भ में आने के बाद एक इच्छा उत्पन्न हुई है। अपन म्हणतो ना डोहाळे लागणे, हिंदी में उसको दोहला बोलते हैं, मराठी में जिसको डोहाळे बोलते हैं, हिंदी भाषा में उसको दोहला बोलते हैं। तो वह मानस सुंदरी रानी अपने पति सहस्रार राजा को कहती है कि हे राजन, यह संतति गर्भ में आने के बाद मुझे एक इच्छा उत्पन्न हुई है कि इंद्र जैसी संपदा का मैं भोग करूं, अर्थात मेरे पास इंद्र जैसा वैभव होना चाहिए। तब वह राजा अनेक विद्याओं का स्वामी था, वैभव ऐश्वर्यशाली था, और उस राजा ने क्षण भर में अपनी विद्याओं के द्वारा रानी को जिस प्रकार ऐश्वर्य वैभव देखना था, उस रानी को जिस प्रकार की संपदा भोगने की इच्छा हुई थी, अपनी विद्याओं से उस प्रकार की संपदा का निर्माण किया। पुण्य था। सिर्फ पसीना बहने से कोई चीज प्राप्त नहीं होती, होती है क्या? पसीना बहाने मात्र से यदि सफलता संपदा प्राप्त होती तो मजदूर लोग दुनिया के अरब खरबपतियों से भी अमीर हो जाते। कितनी मजदूरी करते अपन लोग देखते हैं। सांगली, कोल्हापुर, बेलगांव जिले में प्रतिवर्ष गन्ना तोड़ने के लिए मजदूर आते हैं, फडकरी। 18 विश्व दारिद्र्याचा अनुभव पिढ्यानपिढ्या करत आहेत। इतनी मेहनत करते हैं, इतने कष्ट करते हैं, लेकिन उनकी दारिद्रता को दूर करने का उपाय उनको प्राप्त इसलिए नहीं होता क्योंकि मेहनत को पुण्य का साथ नहीं है। और यहाँ ये विद्याधर राजा, सहस्रार राजा, एक क्षण भर में इंद्र जैसी विभूति को अपनी विद्याओं के बल पर निर्माण करता है। आता कहाँ से है? पूर्व जन्म में की हुई धर्म साधना। इन सभी घटनाओं से हमें एक ही प्रेरणा मिलती है कि वीतराग प्रणीत जिन धर्म की आराधना ही सांसारिक सुख और परंपरा से मोक्ष सुख का कारण है, दूसरा कोई भी सुख का उपाय नहीं है। इसलिए धर्म ही हमारा प्राण है, धर्म ही हमारा त्राता है, धर्म ही हमारा रक्षक है। कौन सा धर्म? मौन है? कौन सा? केवली पन्नत्तम धम्मम शरणम पव्वज्जामि। उस धर्म को मैं शरण जाता हूं जिस धर्म का वर्णन केवली भगवान ने किया। और फिर उस सहस्रार राजा ने इंद्र जैसी विभूति का निर्माण किया। गर्भकाल बीतने के बाद उस रानी को एक अत्यंत रूपवान, गुणवान, अत्यंत पुण्यवान पुत्र की प्राप्ति हुई। और रानी की इच्छा जब गर्भकाल में उत्पन्न हुई थी इंद्र जैसी भोग संपदा को भोगने का, इस कारण से सहस्रार राजा ने अपने पुत्र का नाम भी रख दिया इंद्र। क्या नाम रख दिया? इंद्र। टीवी पर रामायण देखने के बाद वहां देखने वालों का एक भ्रम उत्पन्न हुआ है, होता है कि रावण ने स्वर्ग के इंद्र का पराजय किया। ऐसा नहीं है। रावण ने इंद्र का पराजय किया है, लेकिन वो देवगति का, स्वर्ग का कोई इंद्र नहीं था। इस राजा का पुत्र ये इंद्र नाम का मनुष्य विद्याधर राजा था। इसलिए पद्म पुराण पढ़ना है, सत्यार्थ शास्त्र पढ़ने हैं। स्वर्ग के इंद्र का पराजय नहीं कहा। वो इंद्र कितने बलशाली होते हैं। सौधर्म इंद्र में इतनी शक्ति होती है कि 1 लाख योजन व्यास वाले जम्बू द्वीप को हाथ पर उठाकर थाली जैसे घुमा सकता है, पूरे जम्बू द्वीप को। रावण कहां लगेगा वहां? रावण ने स्वर्ग के किसी इंद्र का पराजय नहीं किया था। विद्याधर राजा जो सहस्रार था उसके बेटे का नाम रखा गया था इंद्र। और इस इंद्र ने बड़े बनने के बाद अपने नाम के अनुसार अपने हाथी का नाम रखा ऐरावत, अपने मुख्य देवी का, अपने मुख्य रानी का नाम रखा शची। सौधर्म इंद्र के यहाँ जैसे 4 लोकपाल होते हैं, धनपति, कुबेर आदि, कुबेर, वरुण वगैरह, वैसे उसने 4 लोकपाल नियुक्त किए। ये सब मनुष्य गति के हैं, विद्याधर कुल के हैं। और विद्याधर वंश की उत्पत्ति कब हुई थी? गूगल को पूछो। नमी और विनमी
इन 2 राजाओं के कारण, वे कौन थे? भगवान आदिनाथ के साले. साले म्हणजे मेहुणे, पत्नींचे भाऊ. आदिनाथ भगवंतांच्या पत्नी कोण? नंदा आणि सुनंदा, यांचे ते भाऊ होते, नमी आणि विनमी. त्यांना विजयार्थ पर्वतावरती स्थापित करून त्यांना विद्या प्रदान करून तेव्हापासून विद्याधर वंशाची स्थापना झाली. और असंख्य पीढ़ियाँ बीतने के बाद इस सहस्रार राजा का पुत्र, यह इंद्र नाम का पुत्र हुआ है. उसने अपने नाम के अनुसार वैभव और विद्याओं के बल पर हाथी का नाम रखा ऐरावत, मुख्य रानी का नाम रखा शची. इसी प्रकार कोतवालों की, लोकपालों की स्थापना करके वो अपने आप को इंद्र समझने लगा. और उसी दरमियान लंका में, जो अभी श्रीलंका है, वो उस काल में लंका थी, अभी छोटी बची है. समुद्रों के कारण और भी नैसर्गिक प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण एक छोटा टापू बच गया है, वो बहुत बड़ी थी, सोने की लंका कहा जाता था. उस लंका में माली नाम का राजा राज्य करता था. और वह माली समस्त विद्याधरों के ऊपर शासन करता था. लेकिन इंद्र के प्रभाव से सभी विद्याधर राजा माली के आदेश को ठुकराने लगे और इंद्र के प्रभाव में आने लगे. तब माली ने उन विद्याधरों के ऊपर जब आक्रमण किया तो वे सभी विद्याधर राजा इंद्र के शरण में जाकर के अपनी रक्षा करने के लिए निवेदन करते हैं. तब माली और इंद्र के बीच युद्ध हुआ. क्या हुआ? युद्ध हुआ. और पुण्य जिसका प्रबल होता है, सफल वही होता है. और उस इंद्र ने माली का वध कर दिया. तब माली का वध होते ही माली के और 2 भाई थे, सुमाली और माल्यवान. मूल्यवान नव्हे, लिहिताना व्यवस्थित. माली और सुमाली और माल्यवान, ये तीनों भाई थे, सुकेश राजा के पुत्र थे. तो माली का वध होने के बाद वहाँ पर सुमाली और माल्यवान भाग करके पाताल लंका चले जाते हैं और इंद्र ने लंका उनसे छीन ली. अब तक लंका के ऊपर इनका राज्य था, राक्षस वंशियों का, लेकिन अब इंद्र ने उनकी लंका भी जीत ली. और उसके बाद एक घटना घटती है. आचार्य कहते हैं कि कैसे कैसे परिवर्तन है संसार. ये इंद्र नाम का राजा भी नमी और विनमी के वंशज थे. और माली, सुमाली, माल्यवान, ये भी सब राक्षस वंशी, विद्याधर वंशी, ये सब भी नमी विनमी के वंशज थे. लेकिन आज ये भाई बंधू ही, ज्याला आपण मराठीमध्ये भावकी म्हणतो का नाही, जगातली सगळ्यात वाईट जात जर कोणती असेल तर ती भावकी आहे का नाही? खरं सांगा. एकमेकाच्या आडवं जर कोण जास्त येत असेल, कोण कोण येते? भावकी. और फिर ये सभी नमी विनमी के वंशज हैं. आगे जाकर के उनके अन्य अनेक शाखा उपशाखाएं बनती गई. विद्याधर वंश में ही कोई राक्षस वंशी हो गया, कोई वानर वंशी हो गया, कोई और किसी वंश का हो गया, सूर्य वंश, चंद्र वंश, ऐसे सब नाम पढ़ते गए. लेकिन आचार्य कहते हैं ये सभी नमी विनमी के वंशज थे, लेकिन आज एकमेक के सामने युद्ध भूमि में आकर के एकमेक के शत्रु बने थे. धन संपदा, वैभव, ऐश्वर्य, सत्ता और साम्राज्य एकमेक के वैर का कारण बन गए. और माली का वध होने के बाद लंका के उनके साम्राज्य को इंद्र ने छीन लिया. तब सुमाली, माल्यवानी, बाकी सभी राक्षस वंशी विद्याधर पाताल लंका में जाकर छिपते. आगे जाकर के आचार्य महाराज कहते हैं कि पृथ्वी पर कौतुक मंगल नाम का एक दूसरा नगर था. लक्ष देऊन ऐकून घ्या. पुन्हा पुन्हा मी का सांगा लागलो, थोडं पण डिस्कनेक्ट झालं तर लिंक लागणार नाही, फक्त एकाग्रचित्तपूर्वक. इसी पृथ्वी पर कौतुक मंगल नाम का एक नगर था. वहाँ पर व्योम बिंदु नाम का एक राजा राज करता था. व्योम बिंदु, व्योम यानी स्वर्ग, व्योम यानी चंद्र. व्योम बिंदु नाम का राजा राज्य करता था. और उस राजा की नंदवती नाम की रानी से कौशिकी और केकसी नाम की 2 पुत्रियां हुई. कौन कौन? कौशिकी और केकसी. एक केकसी आणि रावण की माँ. केकसी म्हणजे कोण? रावणाची आई. अब यहाँ से रावण के संबंध में चालू होता है प्रकरण. उस व्योम बिंदु नाम के राजा की नंदवती रानी को कौशिकी और केकसी नाम की 2 बेटियां हो गई, बालिकाएं हो गई. आगे जा करके उस व्योम बिंदु राजा ने यक्षपुर के राजा विश्रवस के पुत्र वैश्रवन के साथ अपनी बड़ी बेटी कौशिकी का विवाह कर दिया. ये सारे प्रकरण महत्वपूर्ण है.
और यक्षपुर के वैश्रवस राजा के वैश्रवन नामक पुत्र के साथ कौशिकी का विवाह हो गया। और विवाह होने के बाद कौशिकी का विवाह विश्रवस राजा के साथ हुआ और उनके द्वारा वैश्रवन नामक पुत्र का जन्म हुआ। आगे जाकर के उस इंद्र नामक राजा ने इस वैश्रवन को अपना लोकपाल नियुक्त करके लंका का राज्य उसको दे दिया। लंका का राज्य वास्तविक सुमाली माल्यवान वगैरह का था, लेकिन अब उसका शासक उस इंद्र ने वैश्रवन को बना दिया। ये वैश्रवन यानी रावण का मौसेरा भाई, मावस भाऊ। वैश्रवन म्हणजे कोण? रावणाचा मावस भाऊ। रावण अजून जन्माला येणार आहे, लेकिन ये वैश्रवन जो है रावण का मौसेरा भाई है। रावण का जन्म आगे अब होने वाला है। तो यक्षपुर के वैश्रवस राजा के साथ कौशिकी का विवाह होने के बाद वैश्रवन नाम का पुत्र हुआ, जो महान गुणवान लक्ष्मीवान सामर्थ्यशाली था। इंद्र ने उसको परख करके, त्याची पारख करून उसको लंका का शासक बना दिया। शासक बनाना मतलब क्या? अपने यहाँ राजा जैसे अपने सरदारों को वगैरह सूबेदार बनाते थे, जागीरदार बनाते थे, एक तरफ का एक प्रांताधिकारी बनाते थे, वैसे बड़े बड़े राजा क्या करते थे? शासन व्यवस्था के लिए छोटे राजाओं को अपने आधिपत्य में लेकर के उनको प्रांताधिकारी सूबेदार जैसा बनाते थे। तो वैश्रवन को इंद्र ने लंका का शासक बना दिया। आगे जाकर के माली का वध होने के बाद जो उनका भाई सुमाली था, उस सुमाली को प्रीतिमती रानी से रत्नश्रवा नामक पुत्र हुआ। ये रत्नश्रवा यानी रावण के पिता। रत्नश्रवा कौन है? रावण के पिता का नाम है रत्नश्रवा। और फिर सुमाली के प्रीतिमती नामक रानी से रत्नश्रवा नामक पुत्र हुआ। और वह पुत्र बड़ा महावीर था, बलवान था, पराक्रमी था, दानशूर था और युद्ध में नीति निपुण था, शास्त्र को जानने वाला था, दीन दुखियों पर दया करने वाला था, धर्म नीति में निपुण था। ऐसा रत्नश्रवा नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। आगे वह रत्नश्रवा जब अपनी युवा अवस्था में आया तो पुष्पक नामक वन में जाकर के विद्या सिद्धि की साधना करने लगा। ये विद्याधर थे सब और मंत्र साधना के द्वारा ये अनेक विद्याओं को धारण करते थे, अनेक विद्याओं को प्राप्त करते थे। तो रत्नश्रवा नाम का यह पुत्र, सुमाली का पुत्र, पुष्पक नाम के वन में जाकर के वहाँ मंत्र साधना के द्वारा विद्याओं की सिद्धि का प्रयत्न करने लगा। और उसी समय जो व्योम बिंदु राजा था, जिसकी 2 बेटियां थी, कौशिकी और केकसी, कौशिकी का विवाह तो हो गया था। इस व्योम बिंदु राजा ने केकसी नाम की छोटी बेटी को इस रत्नश्रवा की सेवा के लिए पुष्पक वन में भेज दिया। अभी दोनों का विवाह नहीं हुआ था, लेकिन मंत्र साधना करते करते जब रत्नश्रवा की साधना संपन्न हुई तो सिद्ध परमेष्ठियों को नमस्कार करके जब रत्नश्रवा ध्यान से बाहर आ गए, साधना से बाहर आए, तो उस पुष्पक वन में उन्होंने उस केकसी नाम की युवती को, राजकन्या को देखा। और सुकुमार राजकन्या को वन में अकेले देख करके उस रत्नश्रवा ने पूछ लिया कि आप कौन हैं? इस जंगल में, इस भयंकर कांतार में अकेले यहाँ पर क्या कर रही है? आपको यहाँ किसने भेजा है? ये सब पूछने पर अत्यंत विनय भाव से मंद मधुर स्वर में केकसी कहने लगी कि हे युवराज, मैं कौतुक मंगल नगर के व्योम बिंदु राजा की नंदवती रानी की छोटी बेटी केकसी हूँ और मेरे पिताश्री ने आपकी सेवा के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। तब दोनों में आपस में वार्तालाप होता है, एक में के प्रति स्नेह उत्पन्न होता है। और उसी दरमियान पुण्य का उदय किसके कब होगा पता नहीं, उसी चर्चा वार्तालाप के दरमियान की गई मंत्र साधना के प्रभाव से रत्नश्रवा को मानस स्तंभिनी नाम की विद्या प्राप्त होती है। कौन सी विद्या? मानस स्तंभिनी नहीं, मानस स्तंभिनी, मानस स्तंभिनी नहीं, मानस स्तंभिनी नामक विद्या प्राप्त होती है। और उस विद्या के बल पर वह रत्नश्रवा यानी रावण का पिता उसी पुष्पक नामक वन में पुष्पोत्तर नामक क्या करता है? पुष्पांतक नामक नगर की रचना करता है। पुष्पांतक नामक एक नगर की रचना करता है और वहीं पर सपरिवार रहने लगता है। एक दिन रत्नश्रवा केकसी का विवाह होने के बाद उस पुष्पांतक नामक नगर में रहते समय केकसी रात्रि में विश्राम कर रही थी, तो उत्तर रात्रि के दूसरे प्रहर में, 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं। 24 घंटे में कितने प्रहर होते हैं? 8। 3 घंटे का एक प्रहर,
तो 8 त्रिक 24, ठीक है। दिन के 4 प्रहर होते हैं और रात्रि के 4 प्रहर होते हैं। तो सायंकाल सूर्यास्त के बाद 2 प्रहर की पूर्व रात्रि और रात्रि 12 बजे के बाद 2 प्रहर की उत्तर रात्रि, ठीक आहे। 12 ते 6, रात्री 12 ते सकाळी 6 पर्यंत 2 प्रहराचे हे 8 तास झाले, 6 तास झाले, ठीक है। तो इस प्रकार उत्तर रात्रि के अंतिम प्रहर यानी ब्रह्म मुहूर्त के दरमियान उस केकसी को 3 सपने पड़ते। केकसी कौन है? रावण की माँ है। पुण्यशाली लोगों को सपने भी कैसे दिव्य भव्य आते। तो जब केकसी रावण की माता वहाँ पर सो रही होती है तो उसको 3 सपने पड़ते हैं, अत्यंत शुभ स्वप्न पड़ते हैं। उसके बाद सुबह शुचिरभूत होकर के जब वो अपने पति से मिलने के लिए आती है रत्नश्रवा के पास, तो पति को नमस्कार करके कहती है कि हे स्वामिन, आज उत्तर रात्रि के दूसरे प्रहर में मुझे अत्यंत शुभ अत्यंत भव्य ऐसे 3 स्वप्न पड़े, लेकिन मुझे उन स्वप्नों का अर्थ बोध नहीं हो रहा है। आप कृपा करके निमित्त ज्ञानी हैं तो मुझे तीनों स्वप्नों का अर्थ बताइए। तब रत्नश्रवा उस रानी के तीनों स्वप्नों को सुनते हैं। पहला स्वप्न था कि एक अत्यंत महापराक्रमी सिंह आकाश से आता हुआ गर्जना करते हुए आता हुआ गजेंद्रों के गंडस्थल को फोड़ता है और गजेंद्रों को विदारित करके गजेंद्रों को भगा करके वो केकसी के मुख से उसके गर्भ में प्रवेश करता है स्वप्न में। दूसरा स्वप्न, रात्रि के अंधकार को विनष्ट करता हुआ सूर्य उस केकसी के गोद में आकर बैठता है, म्हणजे तिच्या मांडीवर येऊन सूर्य बसतो। तीसरा स्वप्न पड़ता है कि रात्रि में भी उजाला देने वाला सौम्य प्रकाशक कुमुदियों को प्रफुल्लित करने वाला चंद्रमा भी आकर के उसकी गोद में बैठता है। ऐसे 3 स्वप्न उसने देखे। ये तीनों स्वप्न बताने के बाद रत्नश्रवा अत्यंत हर्षभरित होकर कहते हैं कि हे रानी, हे भाग्यवती, तुम्हारा पुण्य इतना प्रबल है कि पहले स्वप्न में जो तुमने देखा कि सिंह हाथियों को पराजित करके हाथियों का गंडस्थल फोड़ करके जो आया है तुम्हारे गर्भ में, उसका मतलब है कि तुम्हें 8वें प्रतिनारायण पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम्हारा पुत्र, पहला पुत्र इस पृथ्वी का, इस भरत क्षेत्र का 8वां प्रतिनारायण अर्ध चक्रवर्ती होगा। तब केकसी पूछती है कि स्वामिन, लेकिन मुझे ऐसा क्रूर स्वप्न क्यों पड़ा कि हमारा पुत्र, हम इतने धर्मानुरागी हैं, कोमल वचन बोलने वाले हैं, जिनेंद्र भगवान के उपासक हैं, लेकिन हमारा पुत्र क्रूर होगा ऐसा आप कह रहे हैं, प्रतिनारायण होगा ऐसा आप कह रहे हैं, और वो थोड़ा क्रूर होगा तो आप कैसे कहते हैं। तब रत्नश्रवा कहते हैं कि केकसी, जन्म लेने में माता पिता तो एक निमित्त मात्र होते हैं, लेकिन संसार में होने वाली जो उथल पुथल है, संसारामध्ये होणारे जे चढ उतार आहेत, इन सब का मूल कारण है हर जीव के द्वारा किया गया अपना अपना पुण्य पाप का कर्म है। हर जीव ने किया हुआ जो शुभाशुभ कर्म है, उस कर्म के कारण ही संसार के जीवों को नाना प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। हम तो बस कर्म के अनुसार जीवन जीते जा रहे हैं, लेकिन जो हमने शुभाशुभ भाव किए हैं, शुभाशुभ प्रवृत्तियाँ की है, उन प्रवृत्तियों के फलस्वरूप जो कर्म संचित होते हैं, उन कर्मों के अनुसार ही हमें फलदान की प्राप्ति होती है। हम लाख चाहते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जैसा पुण्य पाप होगा उसी प्रकार का फल भी प्राप्त होगा। फिर केकसी के दूसरे स्वप्न का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि तुमने रात्रि के अंधकार को चीरता हुआ उजाला फैलाने वाला जो सूर्य देखा है, उसके फलस्वरूप तुम्हें एक महान भद्र परिणामी अपने गुणों के कारण सर्वत्र कीर्ति प्राप्त करने वाला पुत्र होगा, जिसका पराक्रम संपूर्ण विश्व को आकर्षित करने वाला हो। उसके बाद जो सौम्य चंद्रमा तुमने देखा है, उसके गुणों के अनुसार ही तुम्हारा एक पुत्र जो चलता फिरता धर्म की प्रतिमूर्ति बनकर के इस पृथ्वी पर विहार करेगा, जिसके व्यक्तित्व के कारण संसार में न्याय की प्रतिष्ठापना होगी, जो हमेशा न्याय का पक्षधर होगा और लोगों के आह्लाद का कारण बनेगा। ऐसा सारा स्वप्न का वृत्तांत बता दिया। काल बीतता गया। गर्भकाल पूरा होने के बाद एक शुभ नक्षत्र पर केकसी ने रावण को जन्म दिया, और रावण का जन्म होते ही
पहले ही दिन उस रावण नामक जीव ने, वास्तव में उसका नाम रावण नहीं है, आगे आ रहा है प्रकरण, उस बालक ने अपने जन्म से ही पूरे परिवार में हर्ष निर्माण कर दिया। घर परिवार में खुशियां उत्पन्न होने लगी। रत्नश्रवा राजा के जो शत्रु थे उनके घर में अशुभ संकेत होने लगे, क्योंकि उनको पराजित करने वाला ऐसा महाप्रतापी प्रतिनारायण जन्म ले चुका है। देखिए, बालक अभी इधर जन्मा नहीं तो उसके पिता के जो शत्रु है उनके घर में अपशकुन होने लगे, क्योंकि उन वैरियों ने जो कर्म किए थे उनका फल देने वाला ये राजा जन्म ले चुका है। और फिर जन्म के पहले ही दिन उस बालक ने एक आश्चर्यकारी क्रिया की। रत्नश्रवा राजा के राक्षस वंश में बहुत पीढ़ियों के पहले एक मेघवाहन नाम के राजा हुए थे, और उस राजा के ऊपर प्रसन्न होकर के जो व्यंतर देवों के अंतर जो राक्षस जाति के देव होते हैं, व्यंतर देवों के 8 भेद होते हैं, चौथे अध्याय में आने वाला है तत्वार्थ सूत्र में। व्यंतरों के कितने भेद होते हैं? 8 भेद। किन्नर, किमपुरुष, महोरा, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, ऐसे 8 भेद व्यंतर जाति के देवों के होते हैं। तो उसमें जो यक्ष जाति के देवों का भीम नाम का इंद्र था, उसने उस मेघवाहन नामक राजा को अनेक दिव्य भव्य मणियों से युक्त ऐसा हार दिया था, रत्नों का हार। और उस हार की रक्षा 1000 नाग कुमार देव करते थे। समझा लगले जरा जरा? वो जो हार दिया गया था रत्नों का, उसकी रक्षा 1000 नाग कुमार देव करते थे। लेकिन आज तक अनेक पीढ़ियां बीत गई, उस हार को हाथ लगाने का साहस किसी का नहीं हुआ था। क्यों? 1000 यक्ष जिसकी रक्षा के लिए वहां पर प्रस्तुत है, नियुक्त है, उसको हाथ कौन सा मनुष्य लगा सकता है? लेकिन ये जो जीव जन्म ले चुका था, पुण्य पाप का खेल देखिए, अनेक पीढ़ियां बीत गई, लेकिन मेघवाहन राजा के बाद रावण का जन्म होने तक अनेकों पीढ़ियों में से किसी ने भी उस हार को हाथ नहीं लगाया। पुण्य चाहिए, पुण्य के प्रताप से सारे काम होते हैं। और इस बालक का जन्म हुआ, और पहले ही दिन माँ की गोदी में लेटा हुआ वो बालक अपना हाथ फैलाता है और उस रत्नहार को खींच लेता है। माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ, विस्मित होती है माँ। और पिता ने भी वो घटना देखी तो वे बहुत गदगद होते हैं कि ये कितना पराक्रमी। पहले ही दिन पीढ़ी दर पीढ़ियों से जिस हार को किसी ने हाथ लगाने का साहस नहीं किया, पहले ही दिन इस बालक ने उस हार को अपने हाथ में ले लिया। तब रत्नश्रवा राजा को 2 चीजें याद आ गई। पहली बात तो कुछ महीने पहले अपनी रानी को अर्थात केकसी को जो स्वप्न आया था, और दूसरी बात कुछ वर्षों पहले चारण रुद्धिधारी मुनि महाराज ने उस राजा को बता दिया था कि तुम्हारा पुत्र पदवीधारी, महान पदवीधारी क्या बनेगा? राजा बनेगा, प्रतिनारायण की पदवीधारी राजा बनेगा, अर्ध चक्रवर्ती बनेगा। ये मुनि महाराज के वचन याद आ गए। तब श्रद्धा पूर्वक उन मुनि महाराज का स्मरण करके रत्नश्रवा उनको नमस्कार करता है, क्योंकि उनकी श्रद्धा थी कि मुनियों के वचन कभी झूठे नहीं होते। उन मुनि महाराज का स्मरण करके भक्ति भाव पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक रत्नश्रवा ने उनको नमस्कार किया। और फिर उस बालक को देख करके जब वे आनंदित हो रहे थे, तभी उस बालक ने उस हार को और खींच लिया। तब उसके हाथ से वो रत्न, उस हार को अब उसकी माता ने निकाल लिया, केकसी ने निकाल लिया, और वो हार बहुत पीढ़ियों के बाद उस बालक के गले में पहनाया गया। और जब उस बालक के गले में वो हार पहनाया गया, तब उस बालक का जो मुख था, उसके प्रतिबिंब उस हार के रत्नों के प्रभा में उसके 9 प्रतिबिंब पड़ गए। रत्नों के समान जो उसके मणियाँ थी, उसमें उस बालक के मुख को लेकर के और 9 प्रतिबिंब पड़ गए। तो मुख 1 और 9 प्रतिबिंब, ऐसे 10 हो गए। क्या हो गए? 10 मुख दिखने लगे ना। तब रावण का नाम उन्होंने रख दिया दशानन। क्या रख दिया? वास्तव में रावण का नाम रावण नहीं था, उसका नाम था दशानन। आनन यानी मुख। आपल्याला दशानन माहीत असेल नसेल, पण गजानन तर माहीत आहेच की, आहे की नाही? मग आननचा अर्थ आहे मुख, गजानन म्हणजे काय? गज म्हणजे हत्ती, हत्तीसारखं ज्याचं मुख आहे तो गजानन। तसं दशानन
जिसके 10 आनंद, 10 मीन्स 10, 10, जिसके 10 मुख दिख रहे, एक उसका मुख्य मुख और दूसरे 9 प्रतिबिंब उस हार के, रत्नों के, उस मणियों में उसके 9 मुख दिख रहे हैं प्रतिबिंब, ऐसे कुल मिलाकर 10 मुख दिखने के कारण माता पिता ने उसका नाम रख दिया दशानन। रावण यह उसका नाम प्रसिद्ध हो गया, लेकिन वो नाम बहुत बाद पड़ गया। रावण बड़ा होने के बाद एक बार कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहा था, तब बाली मुनिराज वहां पर ध्यान कर रहे थे और भूतकाल में उनका बैर उत्पन्न हुआ था। तो बाली मुनिराज से बदला लेने के लिए उस दशानन ने कैलाश पर्वत को उठा लिया था। तो कैलाश पर्वत के ऊपर भरत चक्रवर्ती ने 72 स्वर्णिम जिनालय बनाए थे और बाली मुनिराज से बदला लेने के लिए रावण उस पर्वत सहित उनको उठाकर समुद्र में फेंकने वाला था। लेकिन बाली मुनिराज ने समझ लिया, मुझे समुद्र में फेंक दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा बदला लेने के कारण ये 72 जिनालय नष्ट नहीं होने चाहिए। इसलिए उस समय उन मुनिराज ने खड़े रहकर वो ध्यान कर रहे थे। तो खड़गासन में खड़े रहकर जब ध्यान कर रहे थे तो जिनालयों की रक्षा के लिए पैर का अंगूठा थोड़ा सा दबा दिया था उन्होंने। पायाचा अंगठा थोडा दाबला होता, हलकाच, दात ओठ खाऊन दाबला नव्हता, हल्का। स्क्रीन टच तुम्ही कसं दाबताय ना मोबाइलचा, हलकच, उतना हल्का सा दबा दिया था। उतने दबाने से उन रुद्धिधारी मुनि महाराज के प्रभाव से रावण के ऊपर वो पर्वत दब गया, ऊपर से वो पर्वत उसके ऊपर पड़ गया। तब उस पर्वत के भार के कारण वो दशानन जोर जोर से रोने लगा, त्राहिमाम त्राहिमाम करके रोने लगा। तब उसके रोने के कारण उसका नाम पड़ा रावण। वो रुदन करने लगा तो उसके रुदन के कारण, रोने के कारण उसका नाम रावण पड़ा और वही संसार में प्रसिद्ध हो गया। लेकिन उसका मूल नाम माता पिता के द्वारा रखा हुआ नाम क्या था? दशानन। लेकिन टीवी में अपन ने क्या देखा? उसके 100 मुख हैं। कितने मुख हैं? 100 क्या 10? कितने दिखाए? 10 ही दिखाए क्या? 10 मुख दिखाए। राम हर बार बाण मार रहे, मुख टूटता है फिर जुड़ता है वगैरह वगैरह बहुत सारा दिखाया है। लेकिन सचमुच में उसके 10 मुख नहीं थे, वास्तव में एक ही मुख था। लेकिन एक मुख का प्रतिबिंब उस रत्नहार में पड़ने 9 प्रतिबिंब पड़े थे, वो 9 और मुख्य एक मुख, इसके कारण उसका नाम दशानन था। ये वास्तविकता है। इसलिए इन पद्म पुराण आदि ग्रंथों के माध्यम से उन महापुरुषों के सत्य चारित्र को जानने का अपन को प्रयास करना है। और प्रयास के साथ साथ पीढ़ियों दर पीढ़ियों से जिस रत्नहार को किसी ने हाथ नहीं लगाया था, रावण ने एक झटके में ले लिया, पहले दिन पहन भी लिया। क्यों? पूर्व जन्म में की हुई पुण्य साधना। तो इन सबसे भावार्थ क्या मिलता है? हमें भी अपने शक्ति अनुसार पुण्य का पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रतिनारायण बनने के लिए, रत्नहार पाने के लिए नहीं, वो तो सब मिलेंगे छूटेंगे सब होता रहेगा। लेकिन हमारे जीवन विकास के लिए, आत्म विकास के लिए सतत वीतराग भगवान के द्वारा बताए गए जिन धर्म की आराधना हमें करते रहने चाहिए, तभी हमारे जीवन का उद्धार होगा। आज इतना ही पर्याप्त है। कल प्रवचन यहाँ पर नहीं होगा, कल कार्यक्रम होने से कल पद्म पुराण नहीं होगा और तत्वार्थ सूत्र के स्वाध्याय को कल के दिन छुट्टी रहेगी। इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखें। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की।